नैरोबी यानी कीनिया के जर्नलिस्ट ने एक तस्वीर जारी की है और साथ ही सारी दुनिया को ट्वीट करके बता रहा है कि पाकिस्तानी अफसरान अरशद शरीफ मर्डर केस में पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी ऑफिसर कीनिया ऑफिस के विजिट के दौरान कैंडी क्रश खेल रहा है। जर्नलिस्ट को शायद पता नहीं कैंडी क्रश कितने मजे की गेम है और इससे ज्यादा फारिग वक्त इस ऑफिसर को मिल भी नहीं सकता था। इसे अरशद शरीफ की मौत पर बनी बनाई रिपोर्ट मिल जाएगी। जब खुद अपने पास से कुछ कहना ही नहीं तो वो सरदर्दी क्यों ले। जर्नलिस्ट को शायद ये भी नहीं पता कि कीनिया और पाकिस्तान में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों ममालिक अपने यहाँ के करप्ट तरीन सरकारी ऑफिसर्स की करप्शन भुगत रहे हैं। अरशद की गाड़ी पर 9 गोलियां मारी गयी। 2 गोलियों ने अरशद के जिस्म को छलनी किया। कीनिया सियाहती मुल्क है, वहाँ पुलिस इस तरह से गोलियां नहीं मारती। ये वहाँ का रवाज नहीं है। लोकल पाकिस्तानी बता रहे हैं कि इन्होंने पिछले 20 साल में ऐसा कोई वाकया न सुना न देखा। नैरोबी पुलिस सरबराह की तरफ से ये तीसरा सरकारी बयान आया है। पहला सरकारी बयान इसी लेटर पैड पर ये आया कि पुलिस ने ये कार्रवाई मंशियात फरोश की गाड़ी समझ कर रोकी और फायरिंग हुई। दूसरे बयान में ये फरमाया गया कि नैरोबी से एक बच्चा अगवा हुआ था। पुलिस ने इतला मिलने पर अगवाकारों की गाड़ी समझकर कार्रवाई की। अब नए बयान में फरमाया गया है कि इसी रंग और मॉडल की एक गाड़ी चोरी हुई थी। इतला मिलने पर पुलिस ने गलत शिनाख्त की वजह से बंदा मारा। आखिर नैरोबी पुलिस को कौन सी मजबूरी है कि हर 3 घंटे बाद पुलिस का सरबराह बयान बदल देता है। आखिर वो कौन है जिसने पाकिस्तान की सरजमीन अरशद शरीफ के लिए तंग कर दी थी। एक खत मंजर आम पर आया है। ये खत अरशद शरीफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जज को लिखा गया, जिसमें इन्होंने कहा कि मुझे अगवा करके लापता करना चाहते हैं और मुझे मारना और तशद्दुद का निशाना बनाना चाहते हैं। अरशद शरीफ के दोस्तों ने इन्हें कई बार कहा कि वो यूके और अमेरिका का वीजा लगवा लें, मगर वो हंस दिया करते। इनका ख्याल था कि पाकिस्तान इनका मुल्क है, इन्हें अपना मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाना, तो वो वीजा क्यों लगवाएं। अरशद शरीफ को पाकिस्तान में जान की धमकियां मिलने लगी तो वो दुबई चले गए, मगर दुबई में भी इन्हें चैन से रहने नहीं दिया गया था। इम्पोर्टेड सरकार ने अरशद शरीफ का दुबई तक पीछा किया। अब दुबई हुकाम ने ट्वीट किया है कि दुबई हुकूमत को अरशद शरीफ को डिपोर्ट करने का खत इम्पोर्टेड वजीर खारजा बिलावल जरदारी के दस्तखत से जारी हुआ। इस कत्ल की सारी जिम्मेदारी इस इम्पोर्टेड टोले की है। इस इम्पोर्टेड टोले ने अरशद शरीफ को दुबई में रहने नहीं दिया, इन्हें दरबदर होने पर मजबूर कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात से कहा गया कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाए। अमारात हुकूमत ने अरशद शरीफ को हाई प्रोफाइल केस देखते हुए इन्हें 5 दिन का वक्त दिया कि वो यूएई छोड़ दें। अरशद शरीफ के पास बहुत कम मुल्क ऑप्शन पर थे जहां वो जा सकते थे। इन्होंने कीनिया जाना बेहतर समझा। सवाल ये है कि अरशद शरीफ के फोन और लैपटॉप वगैरह कहाँ हैं? पाकिस्तान और कीनिया की टीमों से इन्वेस्टिगेशन करवाने की बजाय इंटरनेशनल सहाफियों से इस केस की इंक्वायरी करवाई जाए। अरशद शरीफ की डेड बॉडी अगर पाकिस्तान आ रही है तो इसमें इस हुकूमत का कोई कमाल नहीं है। ये सब कुछ सहाफी बरादरी की वजह से मुमकिन हुआ। शरीफों और जरदारों ने तो केक काटे और दिवालियां मनाई है। ये इनकी भरपूर खुशी का वक्त था। कल ऐसे ही तो नई दिवाली की शुभ घड़ियां मनाई जा रही थी। मोहसिन ये मकबूल रवायत है जहां में कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। साबिर शाकिर बता रहे थे कि अरशद शरीफ को वतन वापसी की बहुत जल्दी थी। इतनी जल्दी शायद जिंदा वापस ना आ सकते, इसीलिए मरकर वापस आ रहे हैं। आ जाओ अरशद शरीफ, तुम जिस मिट्टी की हुर्मत के लिए लड़ते रहे वो तुम्हें आगोश में सिमटने के लिए बेचैन है। मुझे यकीन है इसकी कब्र की मिट्टी बहुत खुशबूदार होगी। कोई ताकतवर, कोई साहबे इक्तदार बस ये ना भूले कि मोह से भला किसकी यारी है। आज मेरी तो कल तेरी बारी है। अगर मरियम नवाज अपने अल्फाज वापस नहीं लेती और अरशद शरीफ के घर वालों से माफी नहीं मांगती तो PMLN के किसी भी रहनुमा को जनाजे में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन इमरान खान ने अरशद शरीफ के बारे में कहा है कि अरशद शरीफ को पता था कि इसकी जान खतरे में है। बार बार वार्निंग दी गई, मैंने से कहा, लेकिन वो हक के साथ खड़ा रहा। अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग के जरिए शहादत हुई है। कोई कुछ भी कहे, मुझे पता है इसे शहीद किया गया है। वो वफा के रास्तों का मुसाफिर था, न बिकता था न झुकता था और न ही इसे कोई हक की राह में जुदा कर सका। कुछ फौजी वर्दी के बगैर भी मुल्क कौम की नजरियाती सरहदों की हिफाजत कर रहे होते हैं। अरशद शरीफ पाकिस्तान का वो फौजी था। सिर्फ अरशद शरीफ शहीद का जनाजा पाकिस्तान नहीं आ रहा, इस मुल्क की सहाफत, आजादी, इजहार राय का जनाजा भी पाकिस्तान आ रहा है। मुतमईन हूँ कि मुझे याद रखेगी दुनिया जब भी इस शहर की तारीख वफा लिखेगी। मेरा मातम इसी चुपचाप फिजा में होगा, मेरा नोहा इन्हीं गलियों की हवा लिखेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।